और हम लोग लक्ष्य की ओर पहुंचेंगे। मैं दो पंक्तियां देना चाहता हूं कि साथ आओ आज सब मिलकर ठिकाने तक चलें, साथ आओ आज सब मिलकर ठिकाने तक चलें, पांव में छाले भरकर फूट जाने तक चले। जोश है, जिद है, जवानी है, हवा का रुख भी है। जोश है, जिद है, जवानी है, हवा का रुख भी है। और चल उस मंजिल के विश्व रिकॉर्ड बनाने तक चले। मैं आपको बता दूं, हमारे बीच मैं सभी का आमंत्रण करता हूं। आज यहाँ किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। हमारे बीच हर साहित्यकार उत्कृष्ट साहित्यकार है जो 20 मिनट काव्य पाठ करके अपनी श्रेष्ठता विश्व मंच पर साबित करने जा रहा है। हमारा बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार है। और इसके बाद मैं जिस वरेण्य व्यक्तित्व को आवाज देने जा रहा हूं वो है हमारे बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित पूरे देश में प्रख्यात कवि आशीष अनल जी। आशीष अनल जी को मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में मंच पर आहूत करना चाहता हूं। हालांकि संचालन के लिए 5 मिनट होते हैं, लेकिन मैं उस चीज को अपनी कविताएं सुनाकर खर्च नहीं करना चाहता। मैं कुछ चीजें बताकर खर्च करना चाहता हूं। पहली बात तो मैं स्वयं गलती कर रहा हूं वो बता दूं, हमको इस माइक से कम 4-5 इंच की दूरी बनाकर रखनी है। कोरोना काल चल रहा है और हमारे खासतौर से हमारे कुछ कवियों की आदत होती है कि वो यही समझते हैं कि जब हम बिल्कुल माइक पे आ जाएंगे तब हमारी आवाज का जोर रहेगा। ऐसा नहीं है। आपके शब्द प्रभावशाली हैं, आपकी लय प्रभावशाली है, गीत प्रभावशाली है, स्वर प्रभावशाली है, आपकी रचना, आपकी हर मतलब वो प्रभावशाली है, व्यक्तित्व प्रभावशाली है। तो स्वर अगर धीमा भी हो जाएगा तब भी उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। कोरोना काल चल रहा है, हमें हर नियम का जो भी निर्देश है, सरकारी निर्देश है, उनका सबका पालन करते हुए चलना है। सैनिटाइज, मास्क, सारी व्यवस्थाएं हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। मैं अगर 5 मिनट से एक आध मिनट ज्यादा बोल जाऊंगा वो काउंट नहीं होगा। हालांकि वो फाउल नहीं है लेकिन वो काउंट नहीं होगा मेरा इस रिकॉर्ड में। मैं वैसा करूंगा भी नहीं। और हर कवि से मेरी प्रार्थना है कि अपनी कविता को जैसे ही 17 मिनट का आपको बैनर दिखाया जाए आप तुरंत अपनी कविता को समेटना, अपने चीज को, अपने काव्य को उपसंहार की तरफ ले जाने का प्रयास करने लगे और निश्चित रूप से उसे 19:30 पौने 20 मिनट में उसे समाप्त कर दें। ऐसा मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है आपसे। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ मेरे 4 मिनट हो चुके हैं। मैं 2 पंक्तियां देना चाहता हूँ आशीष अनल जी के लिए कि बाजुओं में हास्य कब तक संभाले जाएंगे, बाजुओं में हास्य कब तक संभाले जाएंगे, आपको हमको कहां वो रहनुमा ले जाएंगे। अब हवाओं की तरफदारी नहीं मंजूर है, हम जिधर चाहेंगे तस्वीर भाग। बहुत आदरणीय संचालक जी, मास्टर सरस्वती को प्रणाम, आदरणीय विधायक जी उपस्थित को नमन। 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ कि ऐसा अभियान है चलाया छोटी काशी ने, बिल्कुल ताजी पंक्तियां सुना रहा हूँ और आपके इसके सम्मेलन का उद्घाटन करना ऐसा बता रहे मुझे कि हाँ आप यहाँ बैठे लिख रहे कि ऐसा अभियान है चलाया छोटी काशी ने है, हार जाएगी यहाँ उदासी देख लीजिए। ऐसा अभियान चलाया छोटी काशी ने के, हार जाएगी यहाँ उदासी देख लीजिए। इतनी पवित्र पुण्य पावन धरा है ये, राम बन आए वनवासी देख लीजिए। इतनी पवित्र पुण्य पावन धरा है ये, राम आए वनवासी देख लीजिए। रावण का दंभ चूर चूर करने के लिए, रावण का दंभ चूर चूर करने के लिए यही खेल खेले अविनाशी देख लीजिए। यही खेल जो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, यही खेल खेले अविनाशी देख लीजिए। शायरों को कवियों का यदि देखना हो आगे के आप छोटी गाड़ी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, संचालक को बात ना कहनी पड़े इसलिए अपने घर के आलोचक को निवेदन करना चाहता हूँ कि वो शादी करो किस काम की है, शादी में जिस शादी में लगाई जाए कुछ गालियाँ। अपने मंच को भी सौंपता हूँ, आपकी भी जागरूकता लाता हूँ क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे आप जितना हमें देते हैं हम उससे 4 गुना लौटाने की कोशिश करते हैं।
कि वो शादी बोलो किस काम की है शादी मित्र, जिस शादी में लगाई जाए कुछ गालियां, सिर्फ गालियों को गाने से भी कौन फायदा। जी जाओ क्या जिसके ना होती कोई सालियां, जैसे फल बिन सुनी सुनी लगे बालियां हो, कि जैसे फल बिन सुनी सुनी लगे डालियां हो, जैसे बाला सुनी सुनी लगे बिन बालियां, वैसे ही आयोजन भी लगता है सुना सुना, गर आप ना बजाए जोरदार। ये काम करना है कि आप इतिहास रचने जा रहे हैं, इस इतिहास को रचने के लिए आपको जीना कैसे हो ये आप ही तय करेंगे। आइए मैं छोटा सा गीत, मेरा इनका का बहुत वायरल भी हुआ और ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि कोरोना के बाद जो पहला मिशन अरिंदया हुआ भोपाल में संस्कृति विभाग का, मुझे उसमें बुलाया गया। मैं वहीं से गीत को शुरू करके आया था। हर आदमी कोरोना को महसूस कर रहा है, मन आ जाए तो कविता की मस्ती में सुनिएगा, बनाए तो कभी सम्मेलन की स्वागत है। धरा खुशी की प्यासी है, माना जुदासी है, धरा खुशी की। मैं चाहता हूँ आपका ताली बजाने का मन होगा, अभी नहीं तो 2 मिनट बाद होगा, तो जब वो मन हो तब आपके हाथ लहरा जाए। माना आज उदासी है, धरा खुशी की प्यासी है, रीता रीता हर घट है, सुना हर एक बंधक है, एक पल को मन कैद हुआ, एक पल को मन कैद हुआ, अगले पल मुस्तैद हुआ, एक पल को मन कैद हुआ, अगले पल मुस्तैद हुआ, खुला चंद्र है डरता, काल चक्र यूं ही चलता, कभी रुकी ना सुई समय की ये कजूरी घूमेगी। वाह वाह, फिर से बादल बरसेगा, फिर से धरती झूमेगी, फिर से बादल बरसेगा, फिर से धरती। मजा आया? तो जाए एक बार कष्ट बनाता नहीं। फिर से बादल बरसेगा, फिर से धरती झूमेगी, फिर से बादल बरसेगा, फिर से धरती झूमेगी, पुनः नई कोमल जागेगी। भाषा पर मन मांगता कि पुनः नई कोमल जागेगी, फिर से धरती लहकेगी, पुनः नई कोमल जागेगी, फिर से धरती लहकेगी, बहकेगी बहती पुरवैया, फिर से कोयल कूकेगी, बहकेगी फिर से पुरवैया, फिर से कोयल कूकेगी, आंगन छेदेगी गोरैया, छटपटा गाएगा, फिर स्वाति नक्षत्र बूंद से पपीहा प्यास बुझाएगा, फिर गौरों की पलटन कलियों की डालों पर झूमेगी। बादल बरसेगा, फिर से धरती झूमेगी, फिर से बादल बरसेगा, अंतिम मन पड़ता है, फिर से बादल बरसेगा, फिर से धरती झूमेगी। इंसान का तो हारना, बस इस एहसास को जीने की कोशिश है। फिर से बादल बरसेगा, फिर से धरती झूमेगी, माना आज बहारे उन्हें मना कर लाएंगे, माना आज बहारे उन्हें मना कर लाएंगे, शूल भरी राहें हैं तो क्या इन पे फूल बिछाएंगे, डोर हौसला वाली अपने हाथों से ना छूटेगी, कुछ सपने टूटे हैं तो क्या हिम्मत कभी ना टूटेगी, हारेगी साजिश और चरण हमारे चूमेगी, फिर से बादल बरसेगा, फिर से धरती एक बार आऊंगा, चलिए मैं 2 बम में सुना देता हूँ तिरंगा कविता के, शायद आदमी भी मिल जाए। उसके पहले 4 पंक्तियां सुन के माध्यम से सुन लीजिए, और बेटा तुम ध्यान रखना, तो ध्यान रखते हो। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मेरा एक बहुत वायरल हुआ और मुझे बहुत प्रिय है, पूजा की तरह प्रिय है।
तो मैं चाहता हूँ एक बच्चे को प्रश्न पत्र में एक सवाल मिलता है, उसे वीरता के 3 पर्याय लिखिए, 2 उस बच्चे को आते हैं, तीसरा उसे नहीं आता, उसने जो लिखा मैं आपके सामने सुना। प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय, प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय कुछ लगा के बच्चे ने हुआ विज्ञान लिख दिया। प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय कुछ लगा के बच्चे ने हो अभियान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय, यहाँ पे आपकी तालियां बजनी चाहिए थी कि पहला, ये आपको सूचना दे रहा हूँ कि पहला पर्याय लिखा साहस, लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूसरा पर्याय लिखा तूने पराक्रम को, लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीसरा पर्याय जब उसे याद लाया नहीं, उसने वहां पे से कोई हिंदुस्तान लिख दिया। जो आपकी कंठ में सपना नहीं आने का तिरंगा शीर्षक, तिरंगे का झुकाया मेरे से का विरोध, बस यही बोल रहा हूँ कि टाइम में भी सुनाया कि तिरंगे को झुकाया जा चुका, कि तिरंगे को झुकाया जा चुका, आजादी की कितनी सजा उठा चुका। ऐसे संविधान की मजबूरी है, शौक में तिरंगा झुकाना जरूरी है। कोई कदम ये ऐलान किया जाए, कोई मरता है यहाँ पर दिया जाए, कहते हुए अनंत रुकेगा नहीं, कहते हुए अनंत रुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं। क्यों नहीं झुकेगा? कि बोल रहे हैं तिरंगा झुकेगा नहीं, ये तिरंगा तो हमारी आमान है, ये हमारी आजादी की पहचान है, ये सवा अरब जनता की छाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है। कर तू ऐलान किस सोच में पड़ा, व्यक्ति नहीं होता कोई राष्ट्र से बड़ा, ऐसे तिरंगे का दर्द झुकेगा नहीं, कह दो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। और क्या होगी एक आम हिंदुस्तानी के लिए, उसे सुनिए कि केसरिया माता का श्रृंगार, केसरिया माता का श्रृंगार है, तिरंगा प्यार शांति की जुबान है, चक्र चौड़ी शक्ति का खुला बयान है। और अगली गलती ठग से लग जाए तो मुझे एहसास कराइएगा कि मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है। तिरंगा झुकेगा नहीं, केसरिया माता का श्रृंगार है, तिरंगा प्यार शांति की जुबान है, चक्र चौड़ी शक्ति का खुला बयान है, चक्र चौड़ी शक्ति का खुला बयान है। हरा भरा हिंदुस्तान है, हरा भरा हिंदुस्तान है। रानी तिरंगा हमारी आन बान है, ये झुका तो राष्ट्र का ही अपमान है, गद्दारों की मौत में ये झुकेगा नहीं, ऐसे तिरंगे का झुकेगा नहीं।